आज कुछ और लोगों से दिलचस्प बातें करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके सपने क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है। तो आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। तो दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? विवेक जी, आपका खुद का बिजनेस है ये? कितने टाइम से कर रहे हैं? 5 साल हो गए। तो सर सोचा क्या था लाइफ को लेकर के, ड्रीम क्या था आपका, क्या बनना चाहा था आपका? ड्रीम तो बहुत बड़ा था। क्या था सर बड़ा ड्रीम? एक्सप्लेन नहीं कर सकते होंगे। तो बड़ा ड्रीम आपका था, तो हम इतना तो पूछेंगे आपसे कि पूरा हुआ या अधूरा रह गया? नहीं, अभी तो बाकी चल रहा है, प्रोसेस पे चल रहा है अभी प्रोसेस पे। चलिए हमारी बेस्ट विशेस आपके बड़े ड्रीम के लिए। इसके अलावा हॉबीज क्या क्या है सर? हॉबीज तो ट्रैवलिंग एंड एंजॉय लाइफ। ओके, ट्रैवलिंग करने का आप शौक रखते हैं। तो सर विश लिस्ट में कौन कौन सी ऐसी ड्रीम लोकेशन है आपकी जहाँ पर आगे आप जाना चाहेंगे? 36 कंट्रीज है, एक-एक के नाम नहीं बता सकता मैं आपको। क्या बात है, मतलब 36 कंट्रीज घूमने का इनका प्लान है और बहुत बड़ा कुछ इन्होंने अपने लिए सोचा हुआ है और अपने उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए ये कोशिशों में लगे, मेहनत में लगे, ताकि अपने सपनों को ये पूरा कर पाए। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी लाइफ का ड्रीम क्या है। और आगे भी इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? क्या करते हैं सर आप? बिजनेस संभालते हैं। तो आपका ड्रीम क्या था सर? हमेशा से यही चाहा था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और प्लानिंग थी? जब मैं 12th स्टूडेंट था तभी सोचा था कि बिजनेस करना है। Okay. सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस में मिलता है। तो फैमिली बैकग्राउंड है बिजनेस का, आपने खुद में ही अपना स्टार्ट फैमिली किया? बैकग्राउंड भी है। इसके अलावा अभी बहुत सारी चीजें हैं, ई-कॉमर्स वगैरह, तो उसमें भी हम ट्राई कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। यानी नई नई जो चीजें, नई टेक्नोलॉजी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे अपने अभी आप देख पा रहे होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक गांव के शहर में भी टेक्नोलॉजी से खेती कर रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं महीने के। तो हम सिटी में हैं, तो हम व्यापारी हैं, मतलब शुरू से पिताजी का बैकग्राउंड रहा है, इस तरह चीजों को हम समझ रहे हैं और चीजों को काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप अपना काम कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी तो मैं बताऊँ आपको, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ है बीटेक से, तो मतलब ऐसा चीज है, टेक्नोलॉजी तो हमने पढ़ी भी है और समझी भी है। बिल्कुल। तो यूथ जो है वो आजकल अपने स्टार्टअप की तरफ बहुत ज्यादा 15-20 हजार रुपए की जॉब करने से अच्छा ना कुछ ना कुछ करके दिखाओ। क्या बात है। तो बहुत अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हॉबीज सर आपकी क्या क्या है? हॉबीज के बारे में देखा जाए तो हम लोगों से मोटिवेशनल से सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो उसमें मतलब अटेंड करना बड़ी बात होती है, जिससे हमारा माइंड का सोच बढ़ता है। इसके अलावा ट्रैवलिंग है, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है फ्रेंड सर्किल्स, जो हमारा क्वालिटी गेम होती है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी और बहुत युवा पीढ़ी की जो सोच है उसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नो फ्रेंडली, और चाहते हैं कि अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करें और एक्सप्लोर कर सके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, और साथ ही अपने सपनों को पूरा कर सके। और आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। तो सर नाम बताए अपना। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो ड्रीम यही था कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एसआई बनना है, या कुछ और आपने सोचा हुआ था? सोच रहा था कि डिफेंस में जाना है, तो बस उसमें लगे हुए हैं। तो कोशिश है मतलब अपने सपने को पूरा करने के लिए आप कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट लाइफ है, तो चलता है कि बस आपको भागना है अपने समय से। बिल्कुल। और स्टूडेंट लाइफ ही वो समय होता है जब आप अपने करियर के लिए कुछ बेहतर कर सकते हो, जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो करियर की बात हुई, आपने कहा ऐसा ही बनना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या हॉबीज है आपकी? बस पापा के काम में सपोर्ट करना है। पापा के काम में भी आप सपोर्ट करते हैं। चलिए करियर के अलावा आपसे पूछा जाए, कोई ऐसी बड़ी इच्छा, कोई ऐसा बड़ा सपना आपका जिसे आप पूरा करना चाहते हो आगे लाइफ में? अपना खुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उनका बिजनेस की तरफ कितना रुझान है। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इनकी लगे, ऐसा ही ये बने, और साथ ही कुछ ना कुछ अपना साइड बिजनेस ये चालू रखे, जिससे इनकम जनरेट हो सके और अपने सपनों को और अपनी फैमिली को ये स्टेबिलिटी दे पाए। और दोस्तों प्रोग्राम में हड़ौती में आगे इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम? क्या करते हैं सर? दुकानदार हैं आप। तो सर आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, आपने क्या सपना देखा था? मकान बनाने का, खुद को पढ़ाने का। जी। तो सर अपना जो काम कर रहे हैं, कैसा चल रहा है काम आपका? कम चल रहा है। तो संतुष्टि है या आगे के लिए कुछ और आप चाहते करना? जो हमारे भी संतुष्टि है जी। तो कोई सपना है सर ऐसा अधूरा जो आगे पूरा करना चाहते हो? बस हो गया अपना। चलिए इनका जो काम है वो ठीक ठाक चल रहा है और संतुष्टि इनके जीवन में, और आगे ये चाहते हैं कि इनका खुद का घर का मकान हो और इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पाए, ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए रूबरू होते हैं कुछ और लोगों से। तो सर नाम बताएं आपको सबसे पहले। सोनू जी, क्या करते हैं आप? तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो किस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? एसएससी के लिए। आप एसएससी डिपार्टमेंट के लिए। ओके। तो सर सपना यही था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है या कुछ और आपने सोचा था? गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो सर कोशिश आप कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो तो लग ही जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या है सर आपके हॉबीज क्या हैं? क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो सर अपनी टीम के साथ जब आप खेलते हैं तो अपनी टीम के आप बॉलर अच्छे हैं या बैट्समैन अच्छे हैं? बैट्समैन अच्छे हैं। ओके। तो सर आपका हाईएस्ट स्कोर क्या है अभी तक का?
67 तक मतलब आपने बना लिया। चलिए आपको मौका मिले इंडिया क्रिकेट टीम के साथ खेलने का, तो कौन से प्लेयर के साथ आप खेलना चाहेंगे? विराट कोहली के साथ। और कौन सी टीम को हराना चाहेंगे उनके साथ? ऑस्ट्रेलिया को। तो चलिए इनका जो सपना है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब इनकी लगे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। विराट कोहली के फैन है और उनके साथ मिलकर चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को एक बार इन्हें हराने का मौका मिले। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी में किस मौके की तलाश में। अब इनसे जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार तंवर है। दिनेश जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी बीए बीएड चल रही है, मेरी 4th ईयर चल रहा है। ओके, तो मैं 2nd ग्रेड तैयारी। तो मतलब टीचर बनने का सपना है आपका? जी। तो हमेशा से यही चाहा था आपने कि टीचर बनेंगे या कुछ और आपने सोचा हुआ था? हाँ, शुरू से ही टीचर बनने का। टीचर बनने का। तो आपको क्या अच्छा लगता है इस प्रोफेशन के बारे में? टीचर के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको? टीचर एक तरह से मैम राष्ट्र का निर्माता होता है। क्या टीचर बात है। तो मतलब टीचर ही भविष्य में बच्चों को ट्रेन करता है। और बिल्कुल, तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। और पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो सर आपके शौक क्या क्या है, हॉबीज क्या है? जब फ्री वक्त होता है आपके पास क्या करना पसंद करते हैं? फ्री वक्त में म्यूजिक वगैरह सुनते हैं और पढ़ाई करते म्यूजिक वगैरह सुनते हैं? किस तरह के गाने सुनते हैं? हैं। जैसे मतलब अपने राजस्थानी भी सुन लेते अच्छा, गाते वाते भी कभी गुनगुनाते हैं? चलिए फेवरेट सिंगर बताएं अपना। हैं। ऐसे कोई ये चलिए ज्यादा म्यूजिक सुनने के ये शौकीन है और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि टीचर बनने का इनका सपना है और एक सोच के साथ ही चल रहे हैं कि जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, वो राष्ट्र निर्माता होता है, देश के भविष्य का निर्माता होता है। तो उसी सोच को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और अपने सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जान लेते हैं इनके मन की बात। सर आपका नाम? क्या करते हैं सर? किसान है सर आप। तो सर आपने अपने जीवन में क्या सपना देखा था? कुछ बनना चाहा था? पढ़ाई नहीं की है। तो सर किसान वाला जो आप काम करते हैं, खेती वगैरह आप करते हैं, तो सर कितनी संतुष्टि है आपके जीवन में? कभी लगता है कि नौकरी वगैरह करनी चाहिए थी तो बेहतर होता है, ऐसा कुछ आता है मन में ख्याल? पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की है। चलिए आगे के लिए सर क्या सोचा हुआ है, क्या उम्मीद है अपने जीवन से? कितने बच्चे हैं? उनके लिए क्या सोचा है? चाहते हैं कि वो खेती करें या कुछ और उनके लिए? पढ़ रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, नौकरी वगैरह लगे उनकी? बिल्कुल, तो ये किसान है और इन्होंने पढ़ाई नहीं की, इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। उस बात का कहीं ना कहीं इन्हें मलाल है और उसी मलाल के चलते ये चाहते हैं कि इनके जो 2 बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके नाम कमाए, एक बेहतर नौकरी उनके पास हो ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और लोगों से ये बात करते हैं। सर नाम बताएं अपना, क्या करते हैं? मेरा डीजे साउंड का बिजनेस है। डीजे साउंड का आपका बिजनेस है। तो आपने क्या सोचा था लाइफ में, क्या बनना चाहा था? मैं प्रोफेशनल सिंगिंग करता हूँ। क्या बात है। तो सपना यही था कि सिंगिंग बनेंगे, इसी इंडस्ट्री में रहेंगे या कुछ और आपने सोचा हुआ था? अभी आगे का मेरा स्टूडियो का है। ओके, तो क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हैं, म्यूजिक और सिंगिंग और ये सारी चीजें। तो फिर कितना सेटिस्फेक्शन इस काम में? आजकल के जो यूथ है उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है, आपको कोई चांस गवर्नमेंट जॉब स्किल का? अपना अपना होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के ऊपर अपन निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि सब लोग तो गवर्नमेंट जॉब कर नहीं सकते। वैसे प्राइवेट में भी अगर सभी को अच्छी पेमेंट मिले, जी, क्योंकि अभी प्राइवेटाइजेशन में जैसे शोषण भी ज्यादा होता है ना लोगों का। चलिए तो ये सब काम की बात हुई। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वैसे तो आप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हॉबीज क्या क्या है आपकी? मैं पेंटिंग करता हूँ। क्या बात है, पूरे आर्टिस्ट है मतलब आप। आर्टिस्ट होना ही। चलिए म्यूजिक आपने कहा कि आप सिंगिंग भी करते हो, तो कोई भी 2 लाइन हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई सा भी गाना जो आपका फेवरेट हो, जो भी आपके जहन में इस वक्त आ रहा हो। चलो मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो मतलब सीख भी है। हम्म, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो यूं बेकार की बातों में न जाए, कुछ तो लोग कहेंगे। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गीत इन्होंने गाया। और आर्टिस्ट किस्म के इंसान है, पेंटिंग करते हैं, म्यूजिक में रचे बसे हैं, सिंगिंग करते हैं और दोस्तों अपने गाने के जरिए बहुत ही अच्छी बेहतरीन बात इन्होंने कही कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो अपनी कोशिशों में आप लगे रहें बिना जमाने की परवाह किए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ोती और इस प्रोग्राम में आगे कौन जुड़ रहा है हमारे साथ, आइए जान लेते हैं। आपका नाम? क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। स्टडी करते हैं। तो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप? क्या मैं अभी ITI कर रहा हूँ, जॉब के लिए कर रहा हूँ अभी। ITI आप कर रहे हैं। तो सर आपने क्या सपना देखा था अपने जीवन में, क्या बनना चाहा था आपने?
मैंने बहुत बड़ा सपना देखा है, ऐसे बताया नहीं जा सकता क्योंकि मेरा सपना तो सपना होता है। क्या बात है, बहुत बड़ा मतलब आपका सपना है और बहुत आप उसे बड़ा। शेयर नहीं करना हाँ, चाहते शेयर हैं। नहीं करना तो सब चाहता। कोशिश कर रहे हो सपने को हाँ, पूरा कोशिश करने कर के रहा हूँ, लिए। पूरी कोशिश मैं चलिए, ऐसे हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। इसके अलावा सर शौक क्या क्या है आपके, क्या करना पसंद करते हैं जब फ्री वक्त होता है? शौक व्यायाम है, मनोरंजन है, मेरा मनोरंजन है, गाने सुनने का है, गाने और वाने क्रिकेट सुनते हैं? खेलने का है। क्या बात है, तो किस तरह के गाने सुनते हैं? मैं सुनता हूँ, भक्ति पे सुनता हूँ और दूसरा मनोरंजन। गुनगुनाते भी है, गाते हैं क्या? नहीं मैं वैसे नहीं। नहीं गाते। चलिए, इनका जो सपना है वो बहुत बड़ा है, इन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने सपने को ये पूरा कर पाए। और आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनके सपनों के बारे में। ये इनसे जान लेते हैं। सर नाम बताएं अपना। रुआलाल मेघवाल, क्या करते हैं सर? खेती। खेती करते। तो सर आपने क्या सोचा था जीवन में, कुछ बनना चाहा था या खेती जो आपका पेशा है उसे ही आप? थोड़ा बहुत पढ़ के खेती कर रहे हैं, क्या बनेगा, ज्यादा पढ़े लिखा नहीं है। कुछ सोचा तो होगा सर उस बच्चा वक्त बच्चा पे? के पढ़े हैं जो आप लोग ट्यूशन को गए थे। कितने बच्चे हैं सर? तीन 3 बच्चे हैं। तो क्या चाहते हैं उनके लिए, पढ़ लिख करके कुछ बने वो, या खेती आप चाहते हैं कि ज्वाइन करें आपके साथ में? पढ़ाई करा रहे हैं। जी, पढ़ाई करा रहे हैं। तो सपना ये है कि बच्चे कुछ बन जाए। हाँ। इसके अलावा सर आपकी निजी जिंदगी की बात करें तो आपके कोई सपना है या कोई ऐसी इच्छा है जो अब तक अधूरी हो, जो आप आगे पूरी करना चाहते हो? ये इच्छा है भाई, बच्चा की खिलाफ है। बिल्कुल। तो हर माता पिता की तरह इनकी भी ये इच्छा है कि इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके नौकरी लगे, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और इनके सपनों को साकार कर सके। और दोस्तों, आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। तो सर नाम बताएं अपना। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं आप। तो आपकी लाइफ का ड्रीम क्या है, आपने क्या सोचा हुआ है? कुछ आगे तरक्की करें। पढ़ाई लिखाई सर? BA पास है। BA पास है। और सर पढ़े लिखे हैं आप और खेती कर रहे हैं, तो खेती करने का ही आगे मन है या चाहते हैं कुछ और पढ़ लिख करके जॉब करें, कहीं नौकरी वगैरह? जॉब की भी तैयारी करते हैं। जी। तो सर आजकल के जो यूथ है वो खेती और इन सब कामों से थोड़ा सा कट गए, और आप इस उम्र में युवा हैं आप काफी, और खेती करें, तो आपको क्या लगता है सर, कितना स्कोप है? तो काम तो करना पड़ेगा ना, जब मम्मी पापा हैं तो वो जी। नहीं करते, तो शादीशुदा हैं तो बच्चे का पालन के लिए कुछ काम जी। करना पड़ेगा। और शहर का खर्चा है जो बहुत ही ज़्यादा है, हम्म। तो शहर में काम भी करके इतने की सैलरी से क्या होगा जी बिल्कुल। उसके लिए। तो दोनों चीज़ों को सर आप बैलेंस कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं और जिम्मेदारियां भी आप साथ में निभा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर आपके शौक की अगर बात करें तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? ऐसे सत्संग के प्रोग्राम में चले जाते हैं। अच्छा। तो भजन वगैरह गाते हैं सर आप? नहीं करते। बस सुनने जाते हैं। और कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी हो, जो आगे पूरी करना चाहते हो आप? कुछ इच्छा नहीं करने की थी, जो पढ़ी रही है, तैयारी करी रही कंपटीशन, तो संतुष्टि कितनी है जीवन में? संतुष्टि है सबकी बात। चलिए, कोशिश ही कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और जिम्मेदारियों के चलते ये खेती भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और आगे चाहते हैं कि कुछ बेहतर इनकी लाइफ में ये कर पाए, ताकि अपनी फैमिली को और अपने सपनों को ये पूरा कर पाए। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर नाम आपका? क्या करते हैं सर? ओके, स्क्रैप का आपका काम है। तो सर आपकी लाइफ का सपना क्या था, आपने क्या सोचा था, क्या बनना चाहा था? पुलिस में ज्वाइन करना। ओके, पुलिस बनना चाहते थे आप। तो सर कोशिश की, एग्जाम वगैरह दिए आपने? नहीं दिए, यानी सपना वो सपना ही रह गया है। चलिए, अभी जो आप काम कर रहे हैं उससे कितनी सर संतुष्टि है? अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। और आगे के लिए क्या सोचा है सर, कौन सी ऐसी इच्छा है जो अधूरी, जो आगे आप पूरी करना चाहते हैं? तो बहुत सारी होती है, लेकिन उनमें से एक ही होती है पूरी। तो कोई बड़ी इच्छा जो आप आगे पूरी करना चाहते हो कि ये तो मुझे करना ही है जीवन में, ऐसा कुछ? तो यही है, घर बार अच्छे और सब कुछ हो, अच्छा ही हो। यानी सेटिस्फेक्शन आप चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने जीवन में चाहते हैं। स्क्रैप का इनका काम है, और जो इनका सपना था पुलिस बनने का वो अधूरा रह गया, लेकिन अब जो काम कर रही है उसमें संतुष्टि, उसमें ये मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने सपनों को पूरा कर पाए। और दोस्तों, आगे जान लेते हैं इनके मन की बात। सर आपका नाम? कुछ करते हैं सर काम? ये बालबुल खरीदता हूँ, बेचता हूँ। जी। तो सर आपका जीवन का जो सफर है वो बहुत लंबा रहा है, तो किस तरह का सफर रहा, और जीवन से संतुष्टि है या कुछ सपने हैं जो अधूरे हैं? मैं जीवन से संतुष्टि नहीं है। तो सर क्या मलाल है, क्या चाहते थे जीवन में, क्या हासिल करना चाहते थे? रोटी देता बेटा वो या खाते थे। जी। तो पारिवारिक परेशानियां हैं मतलब हाँ। जीवन में। तो सर जो स्थिति आपने बताइए कई सारे लोगों की, तो क्या सर मैसेज देना चाहेंगे आप? इस उम्र में इतना अनुभव, इतना तजुर्बा आपको है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? भाई ये तो भगवान ही जाने ना, अपन क्या जाने। चलिए, इनकी जिंदगी में संतुष्टि नहीं है, और कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति में जब इंसान होता है तो वाकई में संतुष्टि
नहीं होती। तो इनकी जो परेशानी है वो पारिवारिक परेशानियां हैं जो कि आम है, लेकिन फिर भी युवाओं को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात।